अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग मैकेनिज़्म या इसे अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अकाउंटिंग मैकेनिज़्म और अकाउंटिंग सिस्टम एक जैसी बात है। अब अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? अकाउंटिंग सिस्टम होता है कि हम कैसे अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें और हम कौन कौन पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। एक बिजनेसमैन को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। पहली बात होती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। दूसरी बात होती है हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। कौन से अकाउंट्स होते हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जैसे पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेगा और कौन कौन सा अकाउंट बनाए, पर्सनल बनाए, रियल बनाए, नॉमिनल बनाए कि सारे बनाए। जो भी ये सिस्टम अडॉप्ट करेगा ना उससे कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। अब आपको आएगा समझ में। अकाउंटिंग सिस्टम के दो टाइप्स हैं मेनली। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। अब हम पहले सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, आपको मैं बोल चुकी हूँ, जो ये ट्रांजैक्शन होती है ना, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक अमाउंट डेबिट जाता है लेकिन इक्वल अमाउंट। अगर यहाँ पे 500 डेबिट गया तो क्रेडिट भी जाता है 500। मीन्स एक ट्रांजैक्शन की दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ एक एस्पेक्ट होता है डेबिट का, एक एस्पेक्ट होता है क्रेडिट का। लेकिन जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इसमें हम खाली ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, हम दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते। आया आपको समझ में? इसीलिए इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी, क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आया समझ में? इसमें क्या होता है रिकॉर्ड? इसमें तो एक तो हम बनाते हैं इसमें कैश बुक। जो भी बिजनेस करते हैं ना अडॉप्ट सिंगल एंट्री सिस्टम, एक तो वो बना मेंटेन करते हैं कैश बुक, यानी कि कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और वो बनाते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स वो मेंटेन करते हैं। बाकी वो कोई रियल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आया आपको समझ में? इसीलिए इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट अकाउंटिंग भी। इम्परफेक्ट अकाउंटिंग। अब क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट अकाउंटिंग? क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। हमने एक तो खाली कैश बुक बनाया और कुछ पर्सनल अकाउंट्स बनाए, पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। हमने रियल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया, टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया। इसीलिए हम इससे ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ट्रायल बैलेंस इससे नहीं बन सकता है। पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता, बैलेंस शीट हमारा नहीं बन सकता। ये चीज़ें नहीं हो सकती इस वाले अकाउंटिंग सिस्टम में। अब ये कौन अडॉप्ट करता है? ये करता है अडॉप्ट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ना, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, पहले बिगनिंग में वो छोटे छोटे होते हैं, वो इसको अडॉप्ट करते हैं, थोड़ा सा मेंटेन करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, थोड़ा कैश का सिस्टम बनाते हैं और थोड़ा पर्सनल अकाउंट किसने हमसे क्रेडिट पे लिया या किससे उधारी पे लिया वो ये रिकॉर्ड करते हैं। उनके लिए आसान रहता है, ईजी रहता है। वो क्यों रिकॉर्ड करते हैं? उनको अकाउंटिंग की उतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो उसे ईजी पाते हैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करने से। हाँ, और ये मतलब इसमें टाइम बहुत कम लगता है, टाइम सेविंग होता है, और इसमें कॉस्ट भी कम आता है। इसमें बड़े बड़े अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं होती, वो ये खुद कर लेते हैं अपने से ही। लेकिन ये टोटली इनकम्प्लीट है। हमारी टैक्स अथॉरिटी जो है ना वो इसे नहीं लेती। अगर टैक्स देना होगा इसको वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी उस टाइम। इसीलिए थोड़े स्मॉल बिजनेसेस अडॉप्ट करते हैं। अगर बड़े बिजनेसमैनों की बात करें वो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको याद रखना है सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल से आप समझते हैं ना वर्ड सिंगल, मतलब सिंगल वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, और ये मेनली करता है रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस को और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को। इसीलिए इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट अकाउंटिंग। हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, डबल डबल हो गया दो। डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रांजैक्शन की दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने बोला आपको ट्रांजैक्शन अगर कोई होगी ना उसका कुछ डेबिट जाता है, एक एस्पेक्ट डेबिट जाता है, एक एस्पेक्ट क्रेडिट, लेकिन इक्वल अमाउंट्स में। जैसे यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, तो दोनों एस्पेक्ट्स हम इस डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और हम सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया,
नॉमिनल अकाउंट हो गया, हम सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कोई भी नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड्स, या इसे कहते हैं परफेक्ट अकाउंटिंग। परफेक्ट अकाउंटिंग। अब क्यों बोलते हैं परफेक्ट अकाउंटिंग? क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं हमारा कितना प्रॉफिट है, या अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, बैलेंस शीट बना सकते हैं, सब कुछ अच्छे से हो सकता है। टैक्स अथॉरिटीज़ इसको एक्सेप्ट करती हैं। जो हमारा वो जो बड़े बिजनेसमैन है ना, वो खाली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। वो उनको ज़रूरी है कि वो डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड करें। और हमारी जो ये सारी अकाउंटिंग, जो हम फिनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इसमें ये सारा डबल एंट्री सिस्टम का ही है। तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रखती है। ये था सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है। लास्ट में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन so that you can get the notifications of upcoming videos. With this, I'm concluding today. Thank you.